नमस्कार। एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाला है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, जो अमेरिका के राष्ट्रपति है। वो इस नारे को लेकर के अमेरिका के राष्ट्रपति के कैंपेन में उतरे थे कि अमेरिका को फिर से महान बनाना है। डोनाल्ड ट्रंप की छवि, लोग ऐसा मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बेवकूफ आदमी है, अल्लुल जुल्लुल बातें करता है, युद्ध कर देता है, कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप है, बहुत बुद्धिमान आदमी है, मीडिया का आदमी है। तो मीडिया के अंदर फुटेज कैसे खानी है इसको अच्छी तरह से मालूम है। ये बिजनेसमैन आदमी है, पैसा कैसे कमाना है इसको अच्छी तरह से मालूम है। जब ये राष्ट्रपति बना, उसने पहली यात्रा मिडिल ईस्ट के जो देश अब युद्ध हो रहा है उन्हीं देशों के अंदर सऊदी अरब की थी। सऊदी अरब से पैसे ट्रिलियंस में लेके गया, यूएई से लेके गया, कतर से लेके गया। इन देशों से कितने ही सौदे करवाए और अमेरिका के अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लेके गया। और आज हालात ऐसे बन गए कि ईरान है वो इन्हीं देशों पर अटैक कर रहा है और ट्रंप कुछ नहीं कर पा रहे। ट्रंप उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे। और ट्रंप है, उसने वेनेजुएला पे कब्जा किया, वो सिर्फ तेल कंपनियों के लिए, क्योंकि ट्रंप जब इलेक्शन में के अंदर खड़े थे तब उन तेल कंपनियों ने उनको फंडिंग की थी। तो ट्रंप ने बदले में उसको पूरा वेनेजुएला दे दिया। निकोलस मादुरो को उठा लिया और वहां पर बोला कि कंपनियां जाओ अपना व्यापार करो। तो वेनेजुएला तेल की कंपनियों के लिए खरीद लिया। ट्रंप का एक मकसद ये भी है कि ईरान का जो ऑयल है उस पर कब्जा करना, क्योंकि ईरान का जो ऑयल है वो बहुत अच्छा, हल्का, वेनेजुएला से भी हल्का है और कम खर्चे के अंदर रिफाइन होने वाला ऑयल है। ये है ईरान का उत्तम क्वालिटी का ऑयल है। इस पर भी ट्रंप की नजर है। जो ट्रंप बोलता है, अमेरिका बोलता है कि एनरिच यूरेनियम है, मिसाइल है, ये तो एक बहाना है। मतलब असली मकसद तो तेल है, क्योंकि व्यापारी आदमी है ट्रंप। ट्रंप को अपनी कंपनियों को खुश करना है। ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन के अंदर उन कंपनियों ने बहुत बड़ी फंडिंग की थी। तो अब रिटर्न में उन ऑयल के भंडार को सौंपना है। ज्यादातर ऑयल जो प्रोड्यूस करने वाले देश है वो अमेरिका की मर्जी के हिसाब से चलेंगे, तो अमेरिकी कंपनियों की मनमानी हो जाएगी। विश्व के अंदर अपने फैसले लागू करवाएंगे। क्रूड ऑयल की कीमत कब बढ़ानी है, कब घटानी है, कब कैसा क्या करना है, वो सारा इन कंपनियों के हाथ में आ जाएगा। ये तो ट्रंप इसी के अंदर लगा हुआ है और ट्रंप का मकसद है कि अमेरिका को फिर से महान बनाना है। अब विश्व के अंदर ऐसे हालात है कि अमेरिका है वो एक छत्र, एक महाशक्ति बना हुआ है, दूसरा कोई महाशक्ति नहीं है। रूस कमजोर पड़ गया है। जब से रूस कमजोर पड़ा है, ट्रंप ने अपने अभियान के अंदर तेजी ला दी है। जो अमेरिका के दुश्मन थे उनको ट्रंप खत्म करता हुआ जा रहा है। ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये ट्रंप के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब ट्रंप का राष्ट्रपति शासन का ये काल खत्म होगा, उसके बाद में इसका मूल्यांकन किया जाएगा, तो अपने दुश्मन देशों के अंदर जो विरोधी, अमेरिकी विरोधी बैठे हुए थे, उनको हटाने के अंदर ट्रंप है उसके अंदर सफल होते हुए जा रहे हैं। और आगे कितना सफल होंगे ये तो समय बताएगा, क्योंकि इसके बाद में अब ट्रंप है उसकी नजर क्यूबा पर है। वेनेजुएला से निकोलस मादुरो अमेरिका का विरोधी था, उसको साफ कर दिया। सीरिया के अंदर बशर अल असद उसकी सरकार थी, उसको सीरिया छोड़ करके भागना पड़ा, वो रूस चला गया। तो इस तरह से वहां भी तख्ता पलट हो गया। बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना थी, उसको भागना पड़ा। तो इस तरह से जो देश अमेरिका के साथ में दोस्ती बना करके नहीं चल रहे हैं और विरोधी है, जो रूस के समर्थक है, उन देशों के अंदर धड़ाधड़ सरकारें बदली जा रही है। और ईरान है, उसके अंदर भी यही उनका मकसद है कि ईरान का जो सत्ता परिवर्तन करना है और जो ईरान के रिफाइनरीज पे ऑयल कंपनियां हैं उनको अमेरिकी कंपनियों तक पहुंच बनानी है। तो इसके अंदर अमेरिका सफल नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिका इस युद्ध को खत्म करने के लिए, अपनी जीत साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो ट्रंप के ऊपर है कि ट्रंप परमाणु अटैक भी कर सकता है, या इनका खर्ग आइलैंड है उस पर कब्जा कर सकता है। वो खर्ग आइलैंड ये है अपना 90% ऑयल जो एक्सपोर्ट करता है बाहरी देशों को, वो इसी द्वीप से करता है। द्वीप पर ऑयल नहीं निकलता है, लेकिन ईरान के जो मेन भाग से निकलता है वो पाइपलाइन के थ्रू इस द्वीप पर आता है, यहाँ से बिकने के लिए जाता है। यहाँ पर स्टोरेज बने हुए हैं। मतलब ईरान ने इसको इस तरह से विकसित किया है कि कल को यहाँ पर हादसा भी हो जाता है तो मेनलैंड ईरान है उस पर नुकसान न हो, ईरान के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनकी जान को खतरा न हो। इस तरह से उन्होंने आइलैंड पे अपने ऑयल को स्टोर करके रखा है और वहां से बेचता है। तो वहां पर अमेरिका अटैक कर सकता है, या अमेरिका को लगता है कि ईरान युद्ध के अंदर हार जाएंगे तो अमेरिका परमाणु युद्ध भी कर सकता है। तो ये ट्रंप कर सकता है। ट्रंप के लिए कोई फैसला नामुमकिन नहीं है।
कब क्या बोलता है और क्या करता है वो अनप्रिडिक्टेबल है। ट्रम्प को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हम ईरान पर 48 घंटे के लिए अटैक नहीं करेंगे, फिर बोला उसको 10 दिन के लिए बोल दिया कि हम ईरान पर अटैक नहीं करेंगे, फिर ईरान पर अटैक कर दिया। तो इस तरह से ट्रम्प है वो कुछ भी कर सकता है, कभी भी अटैक कर सकता है। उसके बोलने का अलग है और काम करने का तरीका अलग है। लेकिन उसके अंदर भी इसके पीछे भी एक कारण है कि ट्रम्प का एक बयान है, वो एक ट्वीट करता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ है उस पर एक ट्वीट करता है। तो उसका बड़ा मकसद होता है, क्योंकि जैसे ही ट्रम्प ये घोषणा करता है कि अमेरिका युद्ध जीत गया है और बातचीत चल रही है, तब क्रूड ऑयल के भाव है वो डाउन हो जाते हैं, या अमेरिका अटैक कर देता है तो क्रूड ऑयल के भाव बढ़ जाते हैं। तो ये उसका ट्वीट करना, मतलब जो उसके समर्थक है और जानने समझने वाले हैं वो शेयर मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन बना लेते हैं, तो उससे करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। ये लोगों के लिए तो एक बयान है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका जैसे महाशक्ति देश का राष्ट्रपति कोई ट्वीट कर रहा है, उसकी वैल्यू होती है, बाजार को एक बार उठा देता है या बाजार को गिरा भी सकता है। ये ट्रंप के बयानों से बहुत बड़ी इनसाइडर ट्रेडिंग होती है। ये भी बहुत बड़ा ट्रंप का उद्देश्य है कि उसके समर्थक है वो एक ट्रंप के बयान से करोड़ों डॉलर कमा से इनसाइडर ट्रेडिंग हो भी रही है, क्योंकि ट्रंप का एक बयान आता है, मार्केट की हलचल बढ़ जाती है। मार्केट गिरेगा या बढ़ेगा वो ट्रंप के बयान पर निर्भर करता है। तो इस तरह से लोग ट्रेडिंग करके भी पैसा कमा रहे हैं। तो ट्रंप कुल मिलाकर के व्यापारी आदमी है, इसको सारा मार्केट का नॉलेज है, विश्व अर्थव्यवस्था का सारा मालूम है, क्योंकि जब से ट्रंप आया है उसने विश्व अर्थव्यवस्था को घुमा करके रख दिया है। पहले आया, टैरिफ लगाया, तब सारे देशों की अर्थव्यवस्था मार्केट डाउन हो गए, फिर उसने युद्ध छेड़ दिया, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया, अब ईरान पे अटैक कर दिया, जो 1 महीने से अटैक हो रहे हैं। कभी कभी अमेरिका बोलता है कि हम बातचीत कर रहे हैं, कभी अमेरिका बोलता है कि जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी थी उसको नष्ट कर दिया। दिनों के अंदर अमेरिका की क्या रणनीति है, आपको क्या लगता है, वो कमेंट बॉक्स के अंदर आपकी राय जरूर रखें। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। ऐसे वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।